हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुलधारा गांव की कहानी के बारे में। आपको कभी अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन चाहिए हो तो आप इस गांव में जाइए और इनके लोगों के बीच में रहिए। वहाँ के लोग बहुत अच्छे, ट्रेड में, व्यापार में बड़े अच्छे थे, बहुत समझदार और छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश रहना पसंद करते थे। वहाँ के लोग लालची नहीं थे बिल्कुल भी, और बहुत स्वाभिमानी थे और बहुत अच्छे से रहा करते थे आपस में रह के। उनके बीच में जात धर्म कुछ नहीं होता था। लगभग 1825 में कुलधारा गांव में एक दीवान आया, यानी एक मंत्री राजा का। वो आया था टैक्स कलेक्ट करने। गांव वालों ने खुशी खुशी दे दिया। गांव वालों ने कोई परेशानी नहीं क्रिएट करी। परेशानी तब होती है जब वही दीवान मुखिया की बेटी को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। परेशानी ये हो जाती है कि वो था तो ऊंची जात का बहुत अच्छा कमाने वाला इंसान, मुखिया की बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को ये भी पता था कि वो दीवान की पहले ही 4 शादियां टूट चुकी थी, क्योंकि वो मंगनी करने के बाद कई बार अपनी बीवियों को पीटता हुआ मिला और उनके बापों ने शादियां खारिज कर दी। अब मुखिया ने मना कर दिया, हम आपसे शादी करने को तैयार नहीं हैं। तो दीवान ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इससे शादी करूंगा चाहे तुम्हारी बेटी की रजामंदी हो ना हो। मुखिया को पता था कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी मुखिया ने बोला ना, मेरी रजामंदी के बिना मेरी बेटी शादी नहीं करेगी, और उसकी रजामंदी के बिना तो वो कभी नहीं करेगी। बहुत घबरा गए सुन के कि पहली बार कोई है जो मुझे मना कर रहा है मेरी आंखों के सामने। तो दीवान कहता है ठीक है, आप एक काम करो, आप इस गाँव को खाली कर दो। मैं राजा को बोलूँगा पिछले 4 साल से आपने टैक्स नहीं भरा है और आपको ये खाली करना ही पड़ेगा। ये बात सुन के सारे लोग बड़े गांव में चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़े। और यहाँ तो पूरा का पूरा गांव, जो उनका कल्चर था, जो उनका रहन सहन था, वो सब छोड़ना पड़ रहा है उनको, और सबको छोड़ना पड़ रहा है गलती ना होने के बावजूद। अब होता यह है कि गाँव के कुछ लोग थोड़े कम अकल जो थे, वो मुखिया के पास जाते हैं, बोलते हैं आप शादी करा दीजिए, हमें अपना घर नहीं छोड़ना। और सारे लोग उनसे बहुत नाराज़गी दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं आप या तो हमारे साथ चलिए, यहाँ रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम शादी नहीं कराएंगे अपने बेटे की। सारे गांव वालों ने मिलके बोला ये बात उन बेवकूफ़ों को, जिन्होंने कहा कि करा देते हैं। अब होता ये है कि ये सारे लोग निकल जाते हैं उस गांव से, छोड़ देते हैं अगले दिन और चले जाते हैं सारा सामान पैक करके। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि सारे के सारे लोग 85 यानी 100 के आसपास लगभग लोग गायब हो जाते हैं रात रात। कहते हैं कि उनको रेगिस्तान खा गया, यानी वो रेगिस्तान में समा गए। पानी और खाना ना होने की वजह से वो सब मर गए। लेकिन जाते जाते उन लोगों ने कर्ज किया उस गांव को, हम यहाँ नहीं रह पा रहे तो कोई नहीं रहेगा। आज भी जो लोग जाते हैं कुलधारा में, अगर उनकी गाड़ी वहाँ रुकती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हाथ मार रहा है उनकी गाड़ी के बाहर। आज भी अगर वहाँ कोई रहने जाता है तो उसे बीच बीच में आवाज़ ऐसी आती है जैसे पूरा गांव बसा पड़ा है, पूरे गांव में लोग ही लोग हैं और कोई नहीं है दूर दूर तक। खंडर बन चुके हैं, छोटे छोटे मकान तक वहाँ पे। अब ऐसा क्यों है? ये कहा जाता है कि क्योंकि उन लोगों की रूहों को कभी शांति नहीं मिली, सुख चैन कभी नहीं मिला। उस वजह से उन लोगों की रूहें आज भी अपने गांव में भटकती है ताकि उसे कोई आबाद ना कर पाए। कुलधारा की ये स्टोरी आपने मोस्ट प्रोबेबली नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा इतनी डिस्कस ही नहीं करी जाती। हमारे यहाँ पे सुपर नेचुरल को बस अंधविश्वास समझ के छोड़ दिया जाता है, और कभी भी उसमें वो बंदा जो खुद बोलेगा अंधविश्वास है, वो वहाँ जाकर रिसर्च नहीं करता है। और आज भी अगर हम लोग कुलधारा जाएं आज की डेट में भी, तो भी आपके साथ ये सुपर नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर जाइएगा तो बहुत संभल के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, आई होप यू लाइक्ड इट। ऐसा ही और कंटेंट मैं बनाता रहूँगा, ऐसा ही और कंटेंट मैं डालता रहूँगा, और ऐसी हिडन प्लेसेस जो हमने शायद कम सुनी है बहुत ज़्यादा, जो आज तक एक आध टीवी सीरियल को छोड़ के कहीं नहीं आपने सुनी, कहीं नहीं आई ज़्यादा, जिसके बारे में ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।